Now, Congress party's own are also showing the mirror to Rahul Gandhi, with party leader Acharya Pramod denouncing a bid to trivialize the parliament attack incident, saying that while the issue of unemployment and inflation are concerning, they cannot be used as a justification for attacking the parliament. कि बेरोजगारी होना, महंगाई बढ़ना, ये देश की समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश की संसद पे हमला कर दिया जाए। ये तो अराजकता है, ये तो नक्सलवाद है। इस तरह की घटनाओं को क्रांति से जोड़ा जा रहा है। मैं देश के सभी विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि नरेंद्र मोदी से नफरत करने के चक्कर में देश से नफरत मत करो। Meanwhile, in a sensational allegation, the BJP leader Lehar Singh has alleged Karnataka Chief Minister Siddaramaiah and Congress party's involvement in the incident. He said that it could be possible that as the son of Siddaramaiah wants to contest the election from the Mysore parliamentary seat, this has been done as part of a conspiracy to increase his support base and to defame the present MP, Pratap Simha. और जहां तक मैसूर का सवाल है, मुझे यह लगता है कि उनका बेटा जो है, उनका पुत्र डॉक्टर यतींद्रा जो वहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं मैसूर से, तो उनका आधार बढ़ाने के लिए और वहां के एमपी को बदनाम करने के लिए शायद किसी बड़ी साजिश के तहत किया गया है। और जब ये एनआईए और ये जो सरकार की सेंट्रल एजेंसियां जो जांच कर रही हैं और उस जांच के दौरान कई बातें उभर के आएगी, तब इस बारे में सबको, देश को पता लगेगा कि किस तरह से सिद्धरामैया की सरकार जो है इन अर्बन नक्सलवादी तत्वों को जो प्रेशर दे रही है, इसके परिणाम से ये सब हुआ है, ये सामने आएगा।